सज्जनों अज एक बारी परतियै अस तुंदा अपने इस प्रोग्राम च स्वागत करने आं। सज्जनों अज अस एक बारी परतियै उ'नें गै गल्लें उप्पर चर्चा करगे जि'यां कि अस अपने पिछले प्रोग्राम च गल्लां करा करदे हे, बड़ियां गै जरूरी आं और जिंदे जरिए असें बड़ी गै बरकत हासल कीती कि जे बड़े सारे लोकें दे एह् सवाल हे कि भई आखर एह् परेशानियां की आंदियां न, परमेश्वर साढ़े उप्पर परेशानियां की लेइयै आंदे न, परमेश्वर जेकर साढ़े कन्नै हिरख करदे न भी साढ़े उप्पर ओह् दुख की लेइयै आंदे न। तो सज्जनों असें एह्दे बारे च बड़ी गै गहराई कन्नै चर्चा कीती ही। सो अज एक बारी परतियै साढ़े स्टूडियो च परमेश्वर दे महान दास पास्टर सादिक होर मौजूद न। जनाब अस तुंदा स्वागत करने आं अपने इस स्टूडियो च, अपने इस प्रोग्राम च। और अज भी अस उम्मीद करने आं कि तुंदे जरिए जेह्ड़ा वचन इत्थै सनाया जाग, जेह्ड़ियां गल्लां इत्थै कीतियां जागन, परमेश्वर साढ़े श्रोताएं गी एह्दे जरिए जरूर बरकत देगन। जनाब जि'यां कि अस इनें दिनें च चर्चा करा करने आं कि साढ़े जीवने च परेशानियां की आंदियां न। असें दिक्खेआ हा कि परेशानियां गै असें गी मजबूत ते बेहतर विश्वासी बनांदियां, पर केईं हांडी माह्नू अपनी बेवकूफियें कन्नै गै अपने उप्पर कष्ट लेई औंदा है। एह्दे बारे च आखर तुंदे केह् विचार न? तुस साढ़े श्रोताएं कन्नै जरूर सांझा करेओ। शुक्रिया जनाब, तुसें एक बारी परतियै असेंगी मौका दित्ता कि अस तुंदे यूट्यूब चैनल दे राहीं अपने बड़े सारे सज्जनें कन्नै अस गल्लबात करी सकचै, परमेश्वर दियां वचनें दियां गल्लां अस उं'दे कन्नै सांझियां करी सकचै। नमस्कार सज्जनों, एक बार परतियै अस तुंदा स्वागत करने आं और तुंदे सच्चे हिरखे आस्ते अस बड़े शुक्रगुजार आं कि तुंदे कमेंट्स जेह्ड़े असेंगी औंदे न कि किस तरीके कन्नै परमेश्वर दा एह् वचन तुंदे जीवन आस्ते और तुंदे विश्वास आस्ते मजबूती का कारण बने करदा है। और इन्हें सारियां गल्लें कीते अस तुंदे सुझाव कीते भी अस तुंदे बड़े शुक्रगुजार हाँ। जनाब जियां तुसें ये गल कीती है कि दुखें दा साढ़े जीवन च औना, केई बारी लोग परमेश्वर उप्पर इस गल का इल्जाम लाते हैं, सोचते हैं कि इस मानू के कारण या इस मानू के कारण, इस हालात के कारण या परमेश्वर की तरफा दा मेरे जीवन उपर ये दुख आवे करते हैं। असें जियां पहले भी इस वार्ता च गलबात की ही कि जेकर अस अपने दुखें की नकारात्मक नज़रिए कन्नै दिखगे तां असें दूसरे उपर इस गल्ला दे इल्जाम मढ़दे रौह्ना। पर सज्जनों इस गल्ला दा खास ध्यान दिओ, जियां पवित्र शास्त्र बाइबल च परमेश्वर दे भगत याकूब गलांदे न, ओह् गलांदे न कि साढ़े अपने मने दियां बुरियां ख्वाहिशें दे कारण, उंदे के कारण, उंदे के चलदे साढ़े उपर दुख ते परेशानियां आउंदियां। बुरी ख्वाहिशें दा, बुरे कम्में दा इनाम जिस वेले मानू की नतीजा जिस वेले मानू की थोंदा है, उदे कारण उदे उपर केह् होंदे न? दुख, मुसीबतां ते परेशानियां आउंदे न। हुण मन्नी लो कि एक मानू जेह्का है ओह् नशे करदा है, ओह् बुरे कम्म करदा है, लेकिन जिस वेले उहदे शरीर च कोई भयंकर रोग लगदे न, जिस वेले डॉक्टर भी गलाई ओड़दे भरावा हुण तेरे बचने दी कोई संभावना नहीं है, हुण ओह् मानू गलाए कि हाय मेरे जीवने उपर उस मानू दे कारण, परमेश्वर दे कारण कोई मुसीबत आई, परेशानी आई तां उहदे च उहदी मूर्खता है ना। सो इस गल की परमेश्वर दा वचन गलांदा है साफ तरीके कन्नै कि साढ़े मने दियां ख्वाहिशां, इक्खियां असेंगी केई बारी केह् करदियां न? मुसीबत च पांदियां न। इस करियै असें गी अपनी परेशानी का इल्जाम दूए पर नहीं लाना लोड़चदा है। दिक्खो अक्सर एह् इंसानी सुभाऽ च, एह् गल इंसानी सुभाऽ च होंदी है कि अस दूए पर बड़े तौले इल्जाम लाई ओड़ने। और जियां अस दिक्खने आं अदम दी वाटिका च केह् होया हा कि जदों आदम ते हवा कोला पाप होया, पहले मानूए कोला पाप होया ना, उन्हें केह् कीता? परमेश्वर ने आदम कोला पुच्छेआ, आदम तू गलती की, तू पाप किया? आदम ने केह् कीता? अपना इल्जाम कोहदे सिर मढ़ेआ? जनानी दे सिर मढ़ेआ। ओ प्रभु मैं थोड़े पाप किया, एह् जेह्की जनानी तुसें मिगी बनाई दित्ती दी, इन्ने मेरे कोला पाप कराया। परमेश्वर ने उस जनानी गी पुच्छेआ, हवा गी पुच्छेआ, भाई तू केह् कीता? तो हवा ने केह् कीता? मैं थोड़े कीता, एह् सप्पे मेरे कोला पाप करवाया, उन्हें भी पाप च फसाया। सही गल है। तो इस तरीके कन्नै केह् होया कि पाप दा अदला बदली होंदी रही। पाप दा इल्जाम मैं तुहाड़े सिर लाया, तुसें उहदे सिर लाया, तुसें उहदे सिर लाया। तो इस तरीके कन्नै केह् होंदा कि इस चीज दा हल कोई नहीं, इस चीज दा समाधान कोई नहीं। उन्हें की केह् करना चाहिदा हा? उन्हें की परमेश्वर दे सामने अपनी गलती मननी चाहिदी ही कि प्रभु मेरे कोला गलती होई, मिगी माफ करो। पर अपनी गलती मनने दे बजाय, अपना कसूर मनने दे बजाय
वो दूए दे सिर के करे करते ने वो इल्जाम लाए करते। इसी तरीके कन्नै सज्जनों कई बार ऐसा होता है कि अस जिस वेले एक ही दूए दे सिर इल्जाम मढ़ने तो उस वेले क्या होता है कि अस और ज़्यादा मुसीबत च चले जाने। जियां परमेश्वर दे एक बड़े एक महान संत होए न जिंदा नाम है संत अगस्तीन, वो गलांदे न कि बुरे ख्याल बुरियां इक्खियां साढ़े मन च तदों के आउंदियां कि जदों अस परमेश्वरे दे बगैर उन्हें की पूरा करने का यतन करने आ। बुरे ख्याल बुरियां इक्खियां तदों के साढ़े मन च आउंदियां कि जदों अस परमेश्वरे दे बगैर परमेश्वर की पीछे रखिए, प्रभु तुस पीछे हो जाओ, मैं अपने शरीरिक इन्हें बुरे कम्में गी पूरा करना चाहता। तो जदों अस परमेश्वर दे बगैर मने च बुरियां इक्खियां लेइयै आउंदियां उस वेले साढ़े जीवन च परेशानियां भी आउंदियां। नया सभा नहीं सिर्फ एक पाप दे कम्में की जन्म दिंदा है बल्कि होंदा क्या है कि वो परमेश्वर दी छवि की परमेश्वर दी तस्वीर की साढ़े जीवन च खराब बिल्कुल बिल्कुल है ना। परमेश्वर ने जेकी तस्वीर जेकी छवि आदम और हवा दी बनाई दी ही पाप के कारण की हुई खराब हुई। बिल्कुल जनाब, ये तुसें बिल्कुल सही गल गलाई कि कई बारी अस नेहा करने कि साड़ी अपनी गलतियां किते भी अस केह् करने कि शैतान की कसूरवार अस मनने आखने कि एह् शैतान ने करी दित्ता महाराज। अस इल्जाम शिफ्ट करने दी अस कोशिश करने अपना इल्जाम कुसै उप्पर लाने दी कोशिश करने। गलती असें कीती दी होंदी लेकिन इल्जाम अस केह् करने कुसै उप्पर लाई ओड़ने होन्ने। साढ़े जीवने च किश माड़ा होई जा ते अस गलाने कि एह् पक्का गै शैतान दा कम्म है। अस इयै सोचने होन्ने है ना कि भाई एह् शैतान ने इ'यां कीते दा, दुख आया एह् शैतान, एह् कुछ माड़ा होई जा एह् पक्का शैतान ने कीते दा है। मेरा तुंदे कोला एह् सवाल है साढ़े श्रोताएं आस्ते कि जेकर कुसै दे मनै च इ'यै नेहा सवाल आवा दा कि भाई साढ़े जीवने च जे किश भी होआ दा एह्दा कसूरबार शैतान है, साढ़े जीवने च जे किश भी होआ दा एह्दा कसूरबार शैतान है, आखिर उस वेले इक मानू केह् करे, केह् करना चाहिदा उसले? देखो जनाब, अक्सर पता की होंदा है कि जदों साढ़े कोला कोई नेकी दे कम्म नहीं होन अस नहीं करी सकूं, अगर अस परमेश्वर दे दस्से दे रस्ते उपर नहीं चली सके करने या साढ़े जीवन च कोई बुराई आवे करती है, साढ़े जीवन च कोई बुरा आवे करता है, अस इन्हें सारियें गल्लें दा इल्जाम कोदे उपर लाने शैतान उपर लाने। अक्सर शैतान की बदनाम करना कि उन्हें एह् करी ओड़ेआ। हाँ, वो सारी बुराई दा दाता है, वो झूठ दा बाबे, इस गल की अस जानने आ। बिल्कुल। पर होंदा क्या कि अस अपने आप की बरी करने आस्ते वो आदम और हवा दी गल कि अपना दोष दुए दे सिर मढ़ने। अगर अस कुछ नहीं करी पाए करने तो शैतान ने ऐसा कर, अगर ऐसा हो तो वो शैतान ने ऐसा कर उड़िया। पर अस अपने अंदर दी जेकी बुराई है, जेका पाप है, जेकी कमजोरियां, जेके साड़ियां इक्खियां ना, अस उन्हें की नहीं दिखने अस अपने आप की नहीं दिखे करने कि भाई मेरियां इक्खियां किस चीज कन्नै जुड़ी दियां, किस चीज कन्नै आऊं परमेश्वर दे रस्ते उपर भटके करना, अस उस चीज की नहीं दिखने। बस इल्जाम अस केह् करे करने कि भाई इदी वजह कन्नै होई, शैतान दी वजह कन्नै होई, शैतान दी वजह कन्नै, उस मानू दी वजह कन्नै। अस दुए उपर केह् करने इल्जाम लांदे रौह्ने और इहदा कारण एह् होंदा है कि अस अपने आप की आत्मिक जीवन च अनुशासित नहीं करी सकने। अनुशासन होंदा ना आत्मिक जीवन, प्रार्थना का एक अनुशासन है, वचन पढ़ने का एक अनुशासन है, उपवास रखने का एक अनुशासन है, पवित्र जीवन जीने का एक अनुशासन है, अपने आप की जांचने का एक अनुशासन है दिखने का। लेकिन जदों अस अपनी गलतियां दा इल्जाम दुए दे सिर मड़ गए तो अपने आप की कोई दिखी सके। सही गल है। अस दुए दे मुंह की दिखते रहोगे तो अस अपने मुंह पर क्योंकि मुखोटा लाई जाना, असें कि अपने चेहरे का पता नहीं लगना है। इस करिए परमेश्वर के भक्त प्रेरित पौलुस ये कह रहा, वो पता कि कुरिन्थियों की किताब च लिखते हैं, वो आखते हैं कि आऊं अपनी जिंदू की मारना और कुटना की के कुते ऐसा नहीं होए कि आऊं दुए की उपदेश दिंदे दिंदे आऊं अपो पाप च तसा रवां। सही गल। तुसें की कुछ सिखाए करना, आऊं तुसें की आखे करना सच बोलो, आऊं तुसें की आखे करना पवित्र जीवन जियो, पर कुते ऐसा नहीं होए कि मेरे पैर जेके पाप दे चिकड़े तसे हो। सही गल। आऊं तुसें की आखे करना सच बोलो, पर कुते नेहा नहीं हो कि आऊं झूठ बोले करना। इस करिए प्रेरित पौलुस आखदे न कि आऊं अपने आप की मारना ते कुटना, आऊं अपने आप की अपने काबू च रखना कि कुते मेरे कोला क्यों नहीं हो गलती नहीं होए, बिल्कुल मेरे कोला पाप नहीं होए। सही गल। अपने आप की मारने कुटने का मतलब यह है अपने आप की अनुशासन च रखना। बिल्कुल।
मारने कुटने का मतलब नहीं है कि पत्थर लिए तो सिर ही मारो तो अपने आप की घायल करो तो आखो कि नहीं भाई मैं पाप नहीं नहीं नहीं, नहीं। सही गल अपनी ख्वाहिशें पर काबू रखना, बिल्कुल अपने मने दी इच्छियों पर काबू रखना। बिल्कुल इस तरीके कन्नै केह् होग कि साढ़े जीवन के अंदर एक आत्मिक अनुशासन बनग, साढ़े जीवने के अंदर आने वाली बड़िया सारिया मुसीबतों पर रोक लगग। क्योंकि शास्त्र च साफ लिखा दा है कि प्रलोभन साढ़े शरीर दियां साढ़े जीवने का एक बहुत बड़ा कारण है मुसीबत का आने का। प्रलोभन, लालच, ख्वाहिशां, इस दुनिया की चीज़ों की ख्वाहिशां रखनियां। पवित्र शास्त्र बाइबल च परमेश्वर दे भगत पौलुस लिखते हैं, गलांदे न, बड़े सारे लोकें इस दुनिया की ख्वाहिशें के कारण अपने आप की छलनी कर उड़ा, छलनी हो चुके थे। उनके जीवन के अंदर कोई खुशी नहीं, कोई शांति नहीं। उनके जीवन के अंदर तुसें कि कदे भी ये नहीं लभ कि भाई इनके जीवन के अंदर खुशी है, शांति, छलनी हो चुके थे। लेकिन तो भी क्या करे करते नो, वो अपनी ख्वाहिशें की नहीं मारते। सो परमेश्वर के भगत असें कि गल सिखाते हैं कि अपनी ख्वाहिशें की मारना। और जियां मिसाल करो कि कोई मानू बीमार है, डॉक्टर को जाता और डॉक्टर को जाइए वो इलाज कराना चाहता है, ठीक होना चाहता है, डॉक्टर उसी मना करता कि भाई देखो गल ये आ कि इन्हें चीज़ें का परहेज कर, नहीं तो भरावा तू मरी जाना। नशा नहीं कर, बीड़ी सिगरेट नहीं पी, तंबाकू नहीं खा, चुटकी नहीं खा, इन्हें चीज़ें का परहेज कर, इन्हें चीज़ें की नहीं खा अगर जीना चाहना। अगर वो मानू परहेज करी आ, अपनी ख्वाहिशों पर काबू पाई आ तो जी आ। बिल्कुल। अगर उन्हें अपनी ख्वाहिशों पर काबू नहीं पाया तो क्या होगा? हाँ। तो दूई गल सजनो, एक सारे कोला बड़ी सोचने समझ वाली गल ये आ कि ये दुनिया जे की है ना, ये हर मानूए की लालच का चारा पाती है। सही गल, लालच का चारा पाती, ख्वाहिशें का चारा पाती है। और असें की लगता है कि वाह ये चीज़ बड़ी शैल है। जी हाँ, हवा ने दिखा फल, ओ माए कितना शैल है खाने से, कितना सुंदर लगे कटा, खाने किते भी मिठा ना, एक किस्म का चारा लभदा असें की। आ सोचने कि जे की चीज़ अखें की दिखने वास्ते बड़ी अच्छी है, वो सचमुच साढ़े किते फायदेमंद है, तो अस इस चारे फसी ने। तो परमेश्वर का वचन इस चारे के बारे में पता क्या गलाता है? ये उस किस्म का चारा है कि जियां कोई मानू मच्छियां पकड़ नहीं जाता, वो क्या करता, कंडे दे अगे थोड़ा आटा लाउड़दा, है ना, या कोई मांस का टुकड़ा लाउड़दा, वो सुट उड़दा, और मच्छी सोचती कि वाह अज मैं मजेदार खाना है मेरे वास्ते, और जियां उसे खंदी तो क्या होंदी, कंडे च फसी जाती। या जियां कोई मानू जाला पांदा, जाले च दाना सुटदा, पखरुओं की पकड़दा। ये उससे ख्वाहिशां जेकियां मानू दियां इस दुनिया च ऐसियां जेकियां प्रलोभन है, वो इसे किस्म का चारा है जेका साड़ी अखियां की शैल लगदा, हवा की भी शैल लगे फसी। बिल्कुल, उन्हें अपने घर वाले की भी फसाया, और इस दुनिया के निज़ाम के दिखने का जिदा नतीजा है होया। मेरे भैनों तो भराओ, सज्जनों तो मित्रों, इस गल की खास करी चेता रखो कि पवित्र शास्त्र साफ लिखा है कि मानू अपनी ख्वाहिशें के कारण, अपने मने की इच्छी के कारण कई प्रलोभन च, परेशानियां च, परीक्षा च पई जाता है। इन्हें चीज़ों को जो अस बाहर हो गए, एक अनुशासित जीवन जी के, एक ऐसा जीवन जी के जेका परमेश्वर के वचन ने असें कि जीना सिखाया है, जो इस किस्म के जीवन के अस जीगे, जरूर साढ़े जीवन च आने वाली परेशानियों पर अस जीत हासिल करी सके। बिल्कुल जनाब, ये तुसें बड़ियां अच्छियां गल्लां साढ़े श्रोताएं कन्नै सांझियां कीतियां, और सच गै साढ़े जीवने च जेह्ड़े श्रोता या कई बारी अस भी इन्हें परेशानियों का सामना करने, कई बारी अस भी सोचने कि साढ़े उपर परेशानियां की, लेकिन अस अपने अंदर झांकियै नहीं दिक्खने कि गलतियां साड़ियां क्यों होंदियां। सो सज्जनों, जियां कि तुसें परमेश्वर के वचने च सुनिया कि बड़े सारे लोग जियां सोचते हैं कि मेरे उपर मुसीबतां की आवा दियां, तो असें दिक्खिया परमेश्वर के वचने च सुनिया असें कि ये परेशानियां कई बारी जड़ियां न वो साड़ी गलत ख्वाहिशें की वजह कन्नै भी आई जंदियां। लेकिन इसलिए असें इल्जाम नहीं लगाना कुसै उपर, बल्कि अपने आप की जांचना ते परखना कि अस कुत्थे गलत हाँ, ते जिथे अस गलत हाँ उत्थे परमेश्वर के वचने की पढ़ना, परमेश्वर के वचन उपर मनन करना, उसी याद करना और उहदे मुताबिक चलने की कोशिश करनी। इयां करिए कि तुस अपने जीवने च सुख, कामयाबी हासिल करी सकते हो, बरकत हासिल करी सकते हो। सज्जनों, अस तुंदा धन्नवाद कर रहे हैं कि तुस साढ़े प्रोग्राम की सुनते हो, और मैं अज एक बारी परतियै एक बिनती तुंदे अगे परतियै करगा कि तुस साढ़े चैनल की जरूर सबसक्राइब करियो और दुएं कन्नै जरूर बंडियो, दुएं की जरूर सनायो। केह् पता कोई नेहा मानू होवै कि जेह्ड़ा इन्हें सवालें कन्नै परेशान होवै और वो परमेश्वर दे इन्हें वचनें की सुनियै
ਜਿਹੜਾ ਕਿ इस परेशानी को आज़ाद हो सके। सो परमेश्वर तुसें सबने की शैल सीस देन। जय जय मसीह।